नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से आ रही है, जहां पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी। पुष्प वर्षा से किया सीएम का स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पहुंचे हैं। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के मंदिर पहुंचे हैं और सीएम ने चढ़ाई है राम नाम की चुनरी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सीधे गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि 22 तारीख के बाद यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार वो यहां पहुंचे हैं और साथ ही इस दौरान सीएम का जो है फूलों के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी के दौरे के दौरान की, जहां पर गोरखपुर वो पहुंचे हैं। यहां पर उनका स्वागत किया गया है, पूजा अर्चना भी उन्होंने मंदिर में की है और पुष्प वर्षा से सीएम का यहां पर स्वागत किया गया। और पूजा अर्चना जब सीएम ने की तो उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बदायूं में सीएम योगी ने एचपीसीएल कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन और 8 नए सीबीजी संयंत्रों का शिलान्यास किया है, जिसके बाद से सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। और इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बदायूं जनपद के दातागंज विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार की तेल कंपनी एचपीसीएल के तत्वाधान में आयोजित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में जिनका योग्य मार्गदर्शन अभी बदायूं वासियों को प्राप्त हुआ है, ऐसे केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, स्थानीय विधायक श्री राजीव कुमार सिंह जी, महेश चंद्र गुप्ता जी, हरीश साक्य जी, बागीश पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और राजीव कुमार गुप्ता जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बदायूं के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर, वेदों की इस धरती पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बदायूं जनपद के इस आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न क्षेत्र में
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का यह उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके न केवल एक नई शुरुआत है बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के लिए नए उद्यम स्थापित करने और साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी एक नया संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, कंप्रेस्ड बायोगैस के इस प्लांट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी बदायूं वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यही है राम राज्य। अभी 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। प्रभु राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, देखा है ना? अयोध्या का कार्यक्रम अच्छा लगा? सभी लोग सहमत थे ना? भाइयों बहनों, ये अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो था ही, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। भारत के गौरव, भारत की जनास्था का, भारत के जन विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। जब सरकारें अच्छी होती हैं, लोक आस्था का भी सम्मान करती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र में उन भावनाओं का सम्मान करती है। आज यहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अन्नदाता किसानों की समृद्धि का, नौजवानों के रोजगार का, पर्यावरण की रक्षा का एक नया माध्यम बनने जा रहा है। और भाइयों बहनों, उसी अभियान को एक गति देने के लिए स्वयं केंद्रीय प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का बदायूं जनपद में आगमन हुआ है। बदायूं के साथ साथ प्रदेश के 8 अन्य जनपदों में, जिनमें जौनपुर है, अमेठी है, सीतापुर है, फतेहपुर है, बहराइच है, बरेली है, कन्नौज है, यानी इन सभी जनपदों में भी नए प्लांट स्थापित होने जा रहे हैं। एक प्लांट पर 50 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 130 से लेके 150 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। और जब प्लांट बनकर के तैयार होगा तो लगभग 100 नौजवानों को नौकरी भी उसमें प्राप्त होगी। लाखों किसान उसके माध्यम से सीधे सीधे उनकी आजीविका में वृद्धि होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिसके कारण स्मॉग जैसी समस्या का समाधान होगा। आपने देखा होगा ये जो प्लांट बनेगा, यह 14 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगा और 65 मीट्रिक टन इससे कंपोस्ट बनेगी। ये 8 प्लांट जब 8 काम करने लग जाएंगे, 1,47,000 एकड़ खेती की समस्या का समाधान भी करेंगे। जो अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए हमने खेती को अधिक से अधिक जहरीला बना दिया, किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं, इसका समाधान आज जिसको प्रधानमंत्री जी ने
प्राकृतिक खेती कहा, जैविक खेती कहा, उस जैविक खेती के लिए जो केमिकल फ्री होगा उसके लिए कंपोस्ट देने का काम भी ये प्लांट उपलब्ध कराएगा। जिसको आप वेस्ट कहते थे, अब वो वेस्ट नहीं, वो वेल्थ का काम करेगा। और यही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि कुछ भी वेस्ट नहीं, केवल हमारा विजन किसी को अच्छा और बुरा बनाता है, हम उसको किसानों की समृद्धि के साथ जोड़ करके उसको वेल्थ में बदलने का काम करेंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उसी एक नई श्रृंखला को चलने का और युग परिवर्तन का कारण बनेगा। इस दृष्टि से बदायूं वासियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश में 8 नए प्लांट का यहां पर आज शिलान्यास हुआ है। इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश, इसमें समृद्धि भी है तो सुरक्षा भी है, सुशासन भी है तो सुव्यवस्था भी है। 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ यहां पर संपन्न हुआ है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के अतिरिक्त ये यहां की अलग अलग विधानसभा, बदायूं है, विलसी है, दातागंज है, इन सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास के कार्यों का, कनेक्टिविटी का भी है, हेल्थ का भी है, एजुकेशन का भी है, पेयजल की समस्या का भी है और जीवन से जुड़े हुए उन सभी चीजों से है जो एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है। उसके जीवन में समृद्धि लाई जा सकती है, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज से 6 वर्ष पहले बदायूं जनपद में या आसपास के जनपदों में आना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा हुआ करता था। प्रदेश में लोग नहीं आते थे, हमारे नौजवानों के सामने आजीविका का संकट था, बेटी और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे और पहचान का संकट भी अलग था और सुरक्षा का संकट भी अलग था। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार को 7वां साल होने जा रहा है, लेकिन इन 7 वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज प्रदेश में गुंडागिर्दी नहीं होती। आज प्रदेश जो पहले दंगा प्रदेश था वह प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। कहीं रामोत्सव हो रहा है, कहीं दीपोत्सव हो रहा है, कहीं होली उत्सव हो रहा है, कहीं पर बसंत उत्सव हो रहा है। अलग अलग प्रकार के उत्सव, पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ हर वर्ग, हर जाति, हर मत और मजहब के लोग अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उन पर्व और त्योहारों के साथ जुड़ करके आनंद का अनुभव करते हैं। व्यक्ति नए रोजगार के साथ जुड़ रहा है, हमारे नौजवानों के जीवन में भी नया परिवर्तन लाते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आज कार्य प्रारंभ हुए हैं। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। हम सुरक्षा का वातावरण भी देंगे, अन्नदाता किसानों के जीवन में समृद्धि का कारण भी बनेंगी, चाहे वह प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना हो। गरीबों के लिए बनने वाली तमाम योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव में जाकर के हमारे माननीय सांसद, विधायकगण गांव-गांव में जाकर के उसका प्रचार प्रसार करके आपको अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उसी अभियान के साथ जोड़ने के क्रम में आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है, पिछले 7 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है
और ये बदलाव आने वाले समय में आपको हर एक क्षेत्र में और भी तीव्र गति से देखने को मिलेगा। मैं बधाई दूंगा बधाई वासियों को। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीजेपी की गांव चलो अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला और लोकसभा को लेकर बैठक शनिवार को लखनऊ में हुई। लखनऊ में विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में ये बैठक हुई है। गांव चलो अभियान की प्रदेश कार्यशाला की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की। कार्यशाला को राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी संबोधित किया। और वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की सूची जारी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को यूपी के लिए लोकसभा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके बाद से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैजयंत पांडा को जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। और वाराणसी में सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने भी शिरकत की। सुनील बंसल ने कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में अश्विनी त्यागी और क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल भी उपस्थित रहे। और लखनऊ से इस वक्त ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनावी मोड में बीजेपी है और लगातार जो है पार्टी की रैलियां जारी है। प्रभारी सह प्रभारियों की सूची इस दौरान जारी कर दी गई है। सुरेंद्र नागर बने हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी। यूपी से राज्यसभा सांसद है सुरेंद्र नागर बने हरियाणा के चुनाव के सह प्रभारी। और आपको बता दें कि चुनावी मोड में लगातार पार्टियां चल रही हैं और इसी कड़ी में प्रभारी सह प्रभारियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। सुरेंद्र नागर हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी बने हैं। यूपी से राज्यसभा सांसद हैं सुरेंद्र नागर। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सूची आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी जो चुनाव मोड में आ गई है और लोकसभा चुनाव ऐसे में नजदीक है। लगातार जो है पार्टी बैठकें कर रही है, रैलियां कर रही है। इस बीच जो है प्रभारी और सह प्रभारियों की पार्टी ने सूची जारी कर दी है। इस बीच जो राज्यसभा सांसद है यूपी से सुरेंद्र नागर, उन्हें हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उत्तर प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उत्तर प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करोड़ पुरस्कार राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 62 करो
और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 199 खिलाड़ियों को, 7 कोचेस को यहां पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय योगी जी को और उनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं। मेरे युवा साथियों, 2014 से पहले देश की अखबारों में अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात आती है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और यह बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में भी बढ़ोतरी की, खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। आज अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार में खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो तो 6,20,000 रुपये आपको मिलेगा। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, यानी कि आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपये आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना, भोजन, सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपए आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी, भारत में कभी 100 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हमारी टीम ने जाना था तो मैंने नारा दे दिया, इस बार 100 पार। तो मीडिया ने जैसे मैं मंच से उतरा मुझे घेर लिया, कहा पिछली बार 70 मेडल आए थे, 100 कहां से आएंगे, 50% कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें पता था हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है। आपने राज्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे,
उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि यहां पर इस पीसी में हमारे मीडिया से जुड़े हुए जो सम्मानित बंधुगण हैं, इन्हें आपका जो है इस संबंध में जो कार्य जो भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अपनी कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराने का कष्ट करें।